नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल गुरुजी क्लासेज पे। साथियों, ऑनलाइन में तो अभी हम नए नए हैं, लेकिन ऑफलाइन में एक नया तजुर्बा है अपने पास पढ़ाने का। तो हमें पता है कि कैसे बच्चों को सिखाना है समाकलन आसान वे में। साथियों, इससे पहले हमने पहले वीडियो में आपके सामने क्या किया था भैया, फार्मूले डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने बेसिक क्लास फर्स्ट पढ़ाई। आज मेरा बेसिक का ये सेकंड क्लास है साथियों। और मैं आपको बता दूं कि भैया आप लोगों ने जिस प्रकार से व्यू किया है, व्यूज़ तो कम ही आए हैं, लेकिन वॉच टाइम इतना बेहतरीन दिया है, उसके लिए एक बार फिर से आप लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप लोगों का हमेशा रेडी रहूँगा साथियों। ऐसा ही विश्वास आप लोग हमारे साथ बनाए रखें भैया। इसके लिए मैं क्या ही बताऊँ, थोड़ा सा ये गौरव का क्षण होता है, क्योंकि जब आप नए नए होते हैं तो नई चुनौतियां होती हैं आपके सामने। उन चुनौतियों में अगर आपका विश्वास मिल जाए, आपका साथ मिल जाए, तो ये भावुक होने का समय होता है साथियों एक नए यूट्यूबर के लिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप नया कुछ करने जाते हैं तो बहुत सारी बाधाएं होती हैं। इन बाधाओं को तोड़कर जो पार निकल जाता है, वही एक तरीके से कुरुक्षेत्र का अर्जुन कहलाता है साथियों। लेकिन कुरुक्षेत्र के अर्जुन किसने बनाया? आप लोगों ने ही बनाया है साथियों, आप लोगों के विश्वास ने ही बनाया है। समझे कि नहीं भैया? चलो खैर, ज़्यादा बकवास न करते हुए समाकलन बेसिक सेकेंड क्लास की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा था समाकलन x की पावर कितना, 2/9 dx। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे साथियों। इनको करने का अप्रोच क्या था, ध्यान से समझो। तो यहाँ पे समाकलन x की पावर 2 n की बात कर लेते हैं, dx की बात कर लेते हैं। एक तरीके से ये फार्मूला होता है साथियों। x की पावर n प्लस में 1 अपान में क्या होता है, n प्लस में 1 प्लस में क्या जोड़ देते, लास्ट में c जोड़ देते। ऐसा हमने आपको बताया था। ये फार्मूला, इस फार्मूले पे इसको क्या करना होता है, तोड़ना होता है साथियों। और आप लोग अब तोड़ने में माहिर हो गए होंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं साथियों। ध्यान से समझो, x की पावर n प्लस 1, ध्यान से समझना। x और n की जगह पे क्या है, n की जगह पे 2/9 है, तो यहाँ पे 2/9 प्लस में क्या आएगा, 1 आएगा, अपान 2/9 प्लस में 1 आएगा। यहाँ पे अगर बात करें साथियों, 9 1 9 9 9 2 कितना होगा, 11, 11/9, तो वही चीज़ नीचे आ जाए, 11/9, 9 ऊपर चला जाएगा तो 9/11, और ये क्या आएगा, x की पावर 11/9 प्लस में c। ये आपका क्या होगा, आंसर बन जाएगा। आप लोगों को बातें क्लियर हो रही है ना भैया? बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। हमने कहा था डायरेक्ट कैसे आंसर लिखोगे साथियों, अगर यहाँ पे पावर प्लस में है साथियों, माइनस में नहीं है, तब आप डायरेक्ट पे आंसर पे कैसे पहुँचोगे। तो x लिख देना, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है साथियों, जोड़ देना। 9 2 कितना होगा, 11, जो बटे में है वो लिख देना, जो पावर में आई वही चीज़ नीचे होती है, और ये पलट के ऊपर चली जाती है। यानी 9 बटे में कितना, 11, x की पावर 11/9 प्लस में c, ये आपका क्या बनेगा, आंसर। ये डायरेक्ट अप्रोच होती है साथियों। ये आपका क्या है, स्टेप बाय स्टेप लगाने का तरीका होता है। सर जी, स्टेप बाय स्टेप कब लगाएंगे और कब डायरेक्ट लिखेंगे? हम कहेंगे एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना है। अगर मान लो ये सिंगल क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, तब आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। बात क्लियर हो गई ना भैया? अब ध्यान से समझना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब पावर आपकी ऋणात्मक में हो और भिन्न के रूप में हो तो कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे बच्चों को बहुत मात्रा में क्या होता है, डाउट होता है साथियों, क्योंकि उनको भिन्न का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। कहीं ना कहीं इसमें गलती कर बैठते हैं साथियों। अक्सर एक जो बेहतरीन स्टूडेंट होता है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक करने का काम कर रहा होता है। तो सब चीज़ों को देखते हुए हम आपके सामने हर एक चीज़ का निचोड़ लेके आ रहे हैं साथियों, कि जिससे कि आप जहाँ जहाँ पे फंसो आपको मैं बाहर निकालने का काम करूँ साथियों। x की पावर -2/9 dx है, तो आपको लगाने का तरीका क्या होना चाहिए? तो हम कहेंगे बिल्कुल आसान है। तो x की पावर n और ये क्या होता है, dx होता है साथियों। ये तो फार्मूला आपको अब आप एकदम भन्नाट तरीके से याद हो गया होगा। x की पावर n प्लस में 1 अपान में n प्लस में 1 प्लस में क्या होता है, c होता है। ऐसा आप लोगों को अब तो याद ही हो जाना चाहिए, इतने बार हमने लिखा है ये फार्मूला। ध्यान से समझो, अगर यहाँ पर कंपेयर करें x की पावर n, यहाँ पे x की पावर -2/9 है,
तो अगर हम यहाँ पे रखने का प्रयास करें तो यहाँ पे क्या आएगा, -2/9 प्लस में 1 आएगा, अपान में -2/9 प्लस में 1 आएगा। अगर 9 एकन्नम 9, आपको पता है भैया 9 एकन्नम 9 होगा और ये माइनस में है तो घट जाएगा, तो x की पावर 7/9 होगी और नीचे भी क्या होगी 7/9 होगी, तो 9 ये पलट जाएगा, यानी 9 ऊपर जाएगा और क्या होगा मेरे भाई 7 नीचे होगा, x की पावर 7/9 प्लस में c, ये आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। आई होप कि आपको अब बातें एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर डायरेक्ट आंसर पे पहुंचना है तो कैसे करें सर जी, तो हम कहेंगे डायरेक्ट अगर आंसर पे पहुंचना है तो कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। अगर ये चीज़ क्या हो, छोटी हो और ये क्या हो, बड़ा हो, ये क्या है आपका अंश है, ये क्या है, हर है। अगर अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो कैसे आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंचोगे, ध्यान से समझना। जो चीज़ लिखी है वही लिख देना। यहाँ पे अगर ये क्या है 9 बड़ी है और अंश वाली छोटी है तो 9 में से 2 डायरेक्ट घटा देना, तो कितना बचा 7, और नीचे कितना है 9 लिख दो। जो चीज़ पावर में आई वही चीज़ नीचे लिख दो, ये चीज़ पलट जाएगी, यानी 9 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा, x की पावर 7/9 हो जाएगा, प्लस में c, ये आपका क्या है, आंसर है। क्या ये आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। समझ में आई बात, बिल्कुल आ जानी चाहिए। एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग डायरेक्ट प्लस आप डिस्क्राइब करके आप ज़रूर देखें, ध्यान से समझो। जैसे हमने कहा समाकलन x की पावर -3/5 और dx है, इसको कैसे करोगे साथियों, तो एक बार हम विस्तार तरीके से बता देते हैं, ध्यान से समझो। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, समाकलन x की पावर क्या n dx, तो ये क्या होगा x की पावर n प्लस में 1 अपान में n प्लस में 1 प्लस में c, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। ये एक सिंगल फार्मूला होता है साथियों, ध्यान से समझो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर इसको तोड़ोगे तो x की पावर क्या है -3/5, x की पावर क्या है n, रख दो खटाखट से, x की पावर n की जगह पे -3/5 प्लस में 1 अपान -3/5 प्लस में 1। यहाँ पे अगर बात करें x 5 एकन्नम 5, 5 में से देखो 5 एकन्नम 5 प्लस का 5 आया, 3 आपका माइनस में है तो घटा दो, तो 2/5 बचेगा, नीचे 2/5 बचेगा, 5 ऊपर पलट जाएगा, यानी 5/2 होगा, x की पावर 2/5 हो जाएगा, प्लस में c, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सर जी डायरेक्ट आंसर पे कैसे पहुँचे, तो ध्यान से समझना साथियों। हमने कहा था देख लेना एक बार क्या है, यहाँ पे माइनस में है, ये प्लस में है, अंश छोटा है, हर क्या है, बड़ा है। जब अंश छोटा हो हर क्या हो, बड़ा हो, तो आप क्या करोगे, ध्यान से समझो। तो x लिखेंगे, 5 में से 3 को घटा दो तो कितना बचा, 2 बचा, और ये 5 है तो 5 लिख लो, जो पावर में बची वही चीज़ नीचे बचती है, तो ये चीज़ पलट के ऊपर चली जाएगी, यानी 5/2 हो जाएगा, x की पावर कितना 2/5 प्लस में c, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीख रहे हो ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से। साथियों गर्मी बहुत है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।